वंस अगेन वेलकम टू वेन ऑफ बीपीएससी। तो साइंस सेक्शन हम कर रहे थे जिसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है। फर्स्ट में हमने यूनिट एंड डायमेंशन किया था, उसी में साथ ही साथ हमने काइनेमेटिक्स भी कर लिया था और इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइसेस वगैरह भी कर लिए थे। फिर मैंने सेकंड वीडियो अपलोड करा जिसमें मैंने क्या किया था, जिसमें मैंने सेकंड वीडियो में हमने डाला था क्या था, भूल गया। देखो सेकंड वीडियो में था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके, तो फिजिकल बॉडी ऑफ मैटर था। और थर्ड में हम लाइट वगैरह करेंगे, ऑप्टिक्स को, जिसको जो कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ऑप्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जैसे मिरर वाले क्वेश्चन हो गए, लेंस का क्वेश्चन हो गए, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, वैक्यूम में स्पीड कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल पूछ देते हैं, TIR पूछ देते हैं। तो ये सारा क्या होता है ना, ये इसमें डिस्कस करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए और अच्छे से देखिए वीडियो को। और इसके साथ साथ मैंने इसी में वो भी इंक्लूड किया PYQ, जो हमारा PYQ सेक्शन है, जिसमें कि हम इस ऑप्टिक्स के जितने भी घटना चक्र में क्वेश्चन है वो सारे को डिस्कस किए एक साथ। ठीक है, उसमें 150 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा वीडियो आज लंबा रहेगा, क्योंकि लंबा रहने का रीज़न है कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑप्टिक्स वाला टॉपिक ना, कि हर एक एग्ज़ाम में पूछता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम हो। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए। देखिए अभी क्या है ना कि आपको किसी भी चीज़ को फोकस करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको अगर बात कर रहा हूँ कि अभी आप डेली, आजकल के जो जनरेशन है ना, मतलब उसमें क्या हो गया है कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा रील्स देखते चले जाओगे, स्क्रॉल कर रहे हो स्क्रॉल कर रहे हो स्क्रॉल कर रहे हो, पता भी नहीं चलेगा 1.5 घंटा निकल जाएगा। बट अगर 1 घंटे की कोई एक वीडियो आती है, उसको देखने में लगता है कि बहुत लंबा वीडियो आएगा, नहीं देख पाएंगे। तो इसको ना अपने आप को चेंज करना होगा, अपने शेड्यूल को चेंज कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि इस बार 2025 एंड में आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो, तो फोकस तो करना पड़ेगा। नहीं फोकस कीजिएगा तो बहुत ही मुश्किल होगा। आपको याद होगा जब आप 12th में 10th में पढ़ते होंगे, तो आज से जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 2015, 2016, 17, 18 तक 10th 12th कर चुके होंगे मोस्टली। बहुत सारे तो 10 वाले, 12 वाले, 13 वाले भी मेरे जैसे बच्चे होंगे। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए कि उस टाइम सुबह सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करना, करते थे कि नहीं करते थे, है ना। 10th के टाइम पे, 12th के टाइम पे 4 बजे उठ के पढ़ाई किया। 12th के टाइम पे मैंने देखा है बहुत सारे मेरे साथ वाले कलीग्स, जब हम लोग जेई का तैयारी करते थे, तो उस टाइम पे सुबह के 3 बजे उठ के पढ़ाई करना, सुबह फिर सुबह से 3 से 9 पढ़ना है, 9 के बाद फिर क्लास चले गए, 9 से फिर 4-5 बजे तक क्लास ख़त्म करके आए, फिर 5 बजे से फिर पढ़ना स्टार्ट करें। तो वो टाइम और अभी वाला टाइम, हाँ मुश्किल है। अभी उस टाइम के कंपैरिजन में अभी बहुत ज़्यादा डेविएशन है, फ़ोन है सभी के पास, तो उस डेविएशन को दूर करना बहुत ज़रूरी है। उसको दूर करते हुए आपको करना होगा अपने आप को एक जगह पे। जब तक आप नहीं अपने आप को कंसंट्रेट करोगे तब तक नहीं निकलने वाला कोई भी एग्ज़ाम। आजकल कंपटीशन एग्ज़ाम इतना टफ हो गया, इतना पॉपुलेशन है हमारे पास, उस पॉपुलेशन में उस एग्ज़ाम्स को निकालना इतना मुश्किल है कि अगर आप सोचोगे कि हम 2 घंटा रील्स भी देखेंगे, और जो 2 घंटा पता नहीं कब 5 घंटा बनेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखते हुए स्टार्ट कीजिए, रील्स को ख़त्म कीजिए। रील्स है ना, जो आज के जनरेशन में ऐसा रील्स का जो देखता हूँ कि आप कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हो, ठीक है, पहले ट्रैवलिंग के टाइम पे क्या होता है, लोग आसपास वालों से बात करते थे, है ना, आसपास लोगों से बात करते थे, या उनके पास कुछ और ऐसा चीज़ होता है जो प्रोडक्टिव करते थे। ठीक है, पर आज के मैं देखता हूँ, अगर आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो आप अगर उसमें एक डब्बे में 100 लोग हैं, 100 में से 95 के पास स्मार्टफोन है। मैं 95 भी कम बोल रहा हूँ, ठीक है, 99 के पास स्मार्टफोन है। और उनके फ़ोन में क्या चल रहा है, टक टक टक, 30 सेकंड का वीडियो देखा, टक ऊपर, ये अच्छा 10 सेकंड देखा, आगे स्क्रॉल, 10 सेकंड देखो। तो ये जो माइंड को जो शॉर्ट टेम्पर बनाया हो ना आप लोगों ने, इसको चेंज करना होगा। थोड़ी थोड़ी लंबा टाइम का काम कीजिए, कोई भी एक काम कीजिए लंबा समय तक कीजिए। ठीक है, अब देखो ना क्या है कि आप रील्स में क्या होता है, एक 10 सेकंड का वीडियो था, देखा एक कॉमेडी वाला था, अगला 10 सेकंड में कोई रोमांस वाला आ गया, अगले 10 सेकंड में कोई एक्शन आ गया। तो आपका माइंड हर 10 सेकंड पे चेंज हो रहा है। तो कोई कैसे 1 घंटा अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएगा किसी भी स्टडी करने के लिए, मुश्किल है ना। क्योंकि 1 घंटा आपका आपने पढ़ा होगा, माइंड का जो ह्यूमन का जो कैपेसिटी होता है वो 3 मिनट का होता है मैक्सिमम। आप 3 मिनट किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकते हो, 3 मिनट मैक्सिमम। बट क्या 3 मिनट ही पढ़ते थे उस टाइम, जब आप 10वीं में थे, जब 12वीं में थे, बताओ। उस टाइम पढ़ाई किया ना, 12 घंटे, 10 घंटे, 16 घंटे लगातार बैठे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, है ना। तो जब एग्ज़ाम का टाइम नहीं, यही बात सोचो, जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता है तो आप 12 घंटे का मैराथन देख लोगे। मैंने देखा है यार, मैं एक बार पेपर देने जा रहा था, ट्रेन में मेरे साथ में एक लड़का बैठा, वो दिल्ली से बैठा, पटना तक पहुंचा, ठीक है, पूरे रास्ते सिर्फ मैराथन देखते रहा।
खुद सोचो कि उसने पूरे ट्रेन में अपने माइंड में क्या कचरा भरा। मैराथन से कुछ नहीं होना बाबू, 1 घंटे 2 घंटे बहुत होती है। वीडियो देखने के बाद उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा बुक से पढ़ो, अपने नोट से पढ़ो। तो एग्ज़ाम के टाइम पे, एग्ज़ाम के 1 महीना पहले तो मैराथन ये सब ख़त्म कर दो। आपको 1 महीना 15 दिन पहले नोट्स पे शिफ्ट हो जाना ही पड़ेगा, अपने आप को नोट्स पे लेकर आओ। फिर बोलते लोग नहीं मैराथन से मेरा रिवीजन अच्छा होता है। घंटा रिवीजन अच्छा होता है, मैराथन से रिवीजन नहीं होता है। तुम्हारा माइंड को शॉर्ट किया जाता है वहाँ पे। उस मैराथन को देखकर आपको लगेगा यार मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, पर आप कुछ नहीं कर रहे हो। जो भी कर रहा है फ़ोन स्क्रीन पर जो टीचर पढ़ा रहा है वो कर रहा है। तो आपका दिमाग जो है ना वो एक तरह से प्रोएक्टिव है ही नहीं, वो एकदम सुस्त पड़ा हुआ है। आप अगर अपने साथ बुक्स रखोगे, अपने साथ पेन रखोगे, हाथ चलाओगे, उस पेन को उस कॉपी पे चलाओगे तो वो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप बता दो मुझे कि आपसे बहुत लोग, कोई ऐसा है जो मतलब मैराथन देकर के पेपर क्लियर कर लिया हो? नहीं निकल सकता, पेपर क्लियर हो सकता है। हाँ कुछ कुछ जैसे करंट अफेयर क्वेश्चन हो सकते हैं। अब करंट अफेयर इतना सारा लंबा चीज़ है, 10 पूरे दिन देखेंगे तो 10 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। तो वैसा चीज़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे मैराथन देख करके आपको एग्ज़ाम निकाल लो, ये बहुत है मुश्किल चीज़ है। और अगर अगर आप लोग ये कर रहे हो तो प्लीज़ इसे भूल जाओ। और इसके साथ ही अगर आप ये कर रहे हो तो उसको तो भूलो ही भूलो, अपने आप को ये भी भूल जाओ कि आपसे कोई एग्ज़ाम निकलने वाला है, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर, बहुत हो गया ज्ञान वाली बात। तो लाइट पे आते हैं। लाइट क्या है ना, लाइट हम लोग 10th 11th में पढ़े होंगे, ये ड्यूल नेचर होता है लाइट का, है ना, ड्यूल नेचर होता है। अब ड्यूल नेचर क्या होता है ना, लाइट क्या है ना, एक तरफ पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करेगा और दूसरा ये वेव की तरह भी बिहेव करेगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये है हमारा पार्टिकल, यहाँ बैरियर आया, इसके आगे लाइट आएगा ही नहीं, है ना। दीवार में जैसे ये रूम है, यहाँ पे लाइट पास की, दीवार से आगे तो लाइट नहीं जाएगा। घूम के इधर से आ सकता है अगर थोड़ा सा लाइट रहा तो। फिर देखो ये घूम के इधर जाने का ही बात को, पर ये भी है ना, कब हमेशा लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल, ऐसे कभी नहीं ट्रेवल करेगा। यहाँ से इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, समझ रहे हो। ऐसे जब भी ट्रैवल करेगा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा ही। और ये लाइट जो है वेव के फॉर्म में भी ट्रैवल करता है, ओके। बैरियर यहाँ पे आएगा, जैसे ऐसे मूव करेगी, ओके, गॉट इट, समझ गए ना। बैरियर आया था यहाँ से हो गया, ओके। तो ये हो गया हमारा लाइट का ड्यूल नेचर। अब देखो लाइट कौन सा वेव है ना, रेडिएशन होता है, क्या होता है। तो ये जो है ना लाइट जो है हमारा एक लाई करता है इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट के बीच में लाई करता है, ठीक है। लाइट जो है इंफ्रा और अल्ट्रा इन दोनों के बीच में लाई करता है। इंफ्रा जो होता है इंफ्रा रेड वेव, अच्छे से लिख देते हैं, और अल्ट्रा वायलेट वेव, इसमें क्या होता है रे रे ठीक। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास जिसका जो लाइट है उसका वेवलेंथ लंबा है, लॉन्ग वेवलेंथ है, लेंथ लॉन्ग, तो ये इंफ्रारेड होगा। और अगर शॉर्ट वेवलेंथ है, शॉर्टर वेवलेंथ, तो वो होगा अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं एक चीज़ और, अब ये क्या होता है इंफ्रारेड, क्या होता है अल्ट्रा वायलेट, क्या होता है विजिबल, है ना। तो देखो इसको हम 3 चीज़ से कर सकते हैं। देखो क्या है कि सबसे पहले तो एक तो होता है हमारा इंफ्रारेड वेव, इंफ्रा, उसके बाद होता है विजिबल, और उसके बाद होता है हमारा इंफ्रा विजिबल अल्ट्रा, ठीक है, अल्ट्रा। तो इंफ्रा जो है, इसको उल्टा मैंने लिख दिया, ठीक है, इसको ऑर्डर में लिख देते हैं। पहले तो होगा अल्ट्रा वायलेट, फिर होगा विजिबल, और फिर होगा इंफ्रा, गॉट इट, ओके। तो अल्ट्रा वायलेट का जो इसका वेवलेंथ होगा ये 400 nm होता है, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 4000 एंगस्ट्रम में लिख सकते हैं। ये वाला जो एंगस्ट्रम वाला टर्म हमने पहले बता रखा है, याद रखिएगा कहाँ पे यूज़ किया, किसी में यूज होता है, वो होता है इससे कम होना चाहिए, बिलो 400, गॉट इट। और विजिबल जो होता है 400 से लेकर 700 nm के बीच में विजिबल होता है, और इसी में हमारा लाइट रहा है ये वाला, ठीक है। उसके बाद इसी के बीच में होता है, और इंफ्रा जो होता है एबव 700 nm, ओके। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद लाइट का हमने ये कर लिया। हाँ अब देखो स्पीड ऑफ लाइट देखते हैं हम लोग,
स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा मिटाना पड़ेगा, सारा जो है ना नोट कर लिया कीजिए, नोट कीजिएगा तो आपको फ़ायदेमंद होगा। ये जो पूछता है ऑर्डर पूछ देगा, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड का ऑर्डर बताइए, हैं ठीक है। तो अब देखो, अब हमने देख लिया, अब स्पीड ऑफ लाइट देखते हैं कि स्पीड लाइट का कहाँ पे कितना होता है। बहुत बार पूछता है कि स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है ना कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद वाटर उससे थोड़ा कम, वाटर में 2.25 10⁻⁸, हाँ ये मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट जो होगा मीटर पर सेकंड में होगा। उसके बाद वाटर के बाद ग्लास में हमारा होता है 2 होता है 10⁸ ही होगा मीटर पर सेकंड। उसके बाद फिर डायमंड, ठीक, और भी इसके बाद ऑयल हो जाएगा ऐसा कुछ, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बाद में स्पीड अपने आप डिपेंड होता है। मेन जो है इतना ही याद रखना है किसी भी चीज़ का निकालने के लिए, है ना, मीटर पर सेकंड। वैक्यूम का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम याद रहेगा तभी और भी अलग अलग ऑब्जेक्ट में उसका स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी बता दूंगा। फॉर्मूला क्या होता है ना कि वैक्यूम किसी भी चीज़ का स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो वैक्यूम अपॉन उसका स्पीड, उसमें उससे अपना हमारा म्यू निकल जाता है। तो म्यू का वैल्यू दे देगा, ये दे देगा, इसका स्पीड निकालना होता है, ठीक है। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना कि जैसे कि हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं ना, लाइट का स्पीड जो होता है हाई रिफ्रैक्टिव से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाता है ना, तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका स्पीड उतना कम होगा। क्योंकि देखो अब सीधा ही सोचो ना कि ये है हमारा, ये चलो इसी पे, ठीक, ये है हमारा एक मीडियम, ऊपर हो गया कोई एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका n1 है, नीचे है n2। अब लाइट यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, और ये डेंसर मीडियम है, ये घना है, तो लाइट को इसमें पास करने में मुश्किल होगा। तो अगर इसको सीधा आना चाहिए था ऐसे, पर ये क्या करेगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ, है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। इसी को बोलते हैं कि ये जो ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इस तरीके से। और इसका जो फॉर्मूला पीछे बता रहा था, म्यू इक्वल टू सी अपॉन यू, ठीक है, म्यू इक्वल टू सी अपॉन यू, ठीक है ना। यू जो है, यू क्या है, म्यू क्या है हमारा, म्यू को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये होगा हमारा ये रेशियो ऑफ ये वेलोसिटी इसमें और अपॉन इसमें, इसका स्पीड अपॉन इसका स्पीड, ये हमारा म्यू निकलेगा, ठीक है। जैसे कि इसको हम क्या कर सकते हैं, और यही है, ठीक है। और इधर से क्या हमारा एक रे इधर गया, सामने जाना चाहिए था बट इधर थोड़ा सा मुड़ गया, तो ये मुड़ गया थीटा डिग्री से, तो इसी को बोलते हैं एंगल के थ्रू नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, है ना। तो यही हमारा जो डेविएशन हो रहा है ना, तो इस किसके चलते डेविएशन हो रहा था, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका n था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 था, ठीक है, उसी रिकॉर्डिंग। तो अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारा 1.33 होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद हाँ, ग्लास का 1.50 होता है, 1.50 ग्लास का होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इसको बोलते हैं, म्यू ग्रीक लेटर है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक चीज़ और बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। और जितना स्पीड है ना, स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होगा उतना ही उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा, मिनिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, सॉरी मिनिमम स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल, मैक्सिमम इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, याद रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जैसे ही हम रेशियो, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक तरीके का रेशियो है, किसका रेशियो है, लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट स्पेसिफाइड मीडियम, है ना। ये याद रखिएगा कि अगर ये स्पीड जो है, इसका स्पीड इतना यहाँ पे स्पीड था, है ना, मान लो कि x स्पीड से जा रहा है, ये y स्पीड से जा रहा है, तो x अपॉन y का जो रेशियो होगा उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। चलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे आते हैं हम लोग। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना, किसी देखिए लाइट जैसे ही एक होमोजेनियस मीडियम में ट्रैवल करेगा ना, तो यहाँ से ट्रैवल किया और ये स्ट्रेट लाइन में जाना चाहेगा, बट वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चक्कर में क्योंकि डेंसर मीडियम है तो ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ टिल्ट करेगा, है ना। और
एक या तो इधर की ओर होगा, टिल्ट करेगा, या बाहर की तरफ जाएगा। अगर ऊपर वाला डेंसर मीडियम है और डेंसर से लाइटर में जाएगा तो ऊपर इधर थोड़ा नॉर्मल से दूर आएगा, है ना। अगर ऊपर डेंसर मीडियम है, ऐसे है, ठीक है, ये डेंस है और ये लाइट है, लाइटर मीडियम है, ठीक है, मीडियम की बात हो रही, तो ये ऐसे आना चाहिए था, स्ट्रेट ऐसे, और ये नॉर्मल, पर ये क्या करेगा, इधर चला जाएगा, थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, इससे ज़्यादा एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या तो ये होगा या नॉर्मल की तरफ चला जाएगा, ठीक है। देखिए इंसिडेंट रे, ये जो रे आया इंसिडेंट रे हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ये एंगल आई बोलते हैं इसको, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर, ठीक है। ओके, उसके बाद और कुछ हो सकता है, और ये तो नॉर्मल होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद और कुछ है, हाँ, वही मैं बताया कि हायर से लोअर डेंसिटी में जाएगा, लोअर से हायर डेंसिटी में जाएगा। तो अगर हायर डेंसिटी में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ, और अगर हायर से लोअर में जा रहा है, लोअर की तरफ जा रहा है, तो नॉर्मल से दूर। ओके, उसको इसका कुछ एग्जांपल भी जैसे हम देखते होंगे कैसे क्या कि अगर आप एक बकेट पानी लेते हो, उसमें एक रॉड को डालते हो, है ना, तो जहाँ तक पानी रहेगा रॉड थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, थोड़ा सा टिल्ट रहेगा, है कि टिल्ट। इसमें अगर पैसे 1 रुपये का सिक्का डाल दिए तो सिक्का लगेगा नीचे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, पर वो बाकी में नीचे होता है, ठीक है, ये होगा। फिर हम ऊपर देखते हैं स्टार, स्टार जो देखते हैं आसमान में, स्टार देखते हैं ना, तो वो ट्विंकलिंग जो चमकते रहता है, वो भी रिफ्रैक्शन के चलते ही होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो अगर कुछ एग्जांपल्स एग्जाम में जैसे ये सवाल आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, विच फेनोमेनन इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें एक हो गया कि हमारा रॉड जो टिल्ट होकर दिख रहा है थोड़ा सा, तो ये दिमाग रखना कि टिल्ट होकर थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, मतलब क्यों, वो रिफ्रैक्शन के चक्कर दिख रहा है ना। फिर अगर हम पानी में सिक्का डाल दिए, वो भी ऊपर उठा हुआ दिखेगा। फिर ऊपर में आसमान में तारा चमकता हुआ दिख रहा है, वो भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रिज्म, प्रिज्म में क्या होता है कि मान लो कि ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, गया, ये इंसिडेंट रे है, इधर से गया, तो अब इसको क्या है ना, इधर से ऐसे जाना चाहिए था, सीधा ऐसे जाता, है ना, ऐसे जाता, बट ये थोड़ा सा ऐसे गया नहीं। क्या है ना कि अब इसमें जैसे ही यहाँ से क्या हुआ ना कि अब ये था हमारा लाइटर डेंसिटी, है ना, ये हमारा लाइटर था और ये डेंसर है, तब जैसे ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ टिल्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ टिल्ट हो गया, जाना चाहिए था ये वाला में, पर आ गया यहाँ पे नॉर्मल की तरफ, जैसे ही टिल्ट हुआ, अब ये नॉर्मल की तरफ टिल्ट हुआ, इधर देखो, ये था हमारा ऐसे, ऐसे सीधा जाना था अपना, ऐसे सीधा जाता, बट क्या हुआ, इसे गया नहीं, गया ना, देखो क्या कैसे गया, ये गया यहाँ से ऐसे टिल्ट होकर के इधर की ओर, है ना, यहाँ आ गया। अब यहाँ से फिर इसको कैसे जाना था, सीधे जाना था, बट यहाँ पे फिर से आ गया। अब ये क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब कि फिर से बाहर में लाइटर डेंसिटी हो गया इसका, तो फिर से अपने अंदर की तरफ ये टिल्ट हो जाएगा, फिर से ये यहाँ से ऐसे, अरे यार ऐसे जाना था, फिर ये अंदर की तरफ, ये पेन से लिखते हैं, शिट ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, अब यहाँ से थोड़ा सा इधर, अब इधर क्यों टिल्ट हो गया, है ना। तो ये जो टोटल है एंगल ऑफ डेविएशन, इसी को बोलते हैं ना। तो प्रिज्म में क्या होता है, इसका जो पाथ होगा यहाँ से ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। चलो ये हुआ, और प्रिज्म का ही हुआ। अब देखो ये प्रिज्म में इस तरीके, मतलब प्रिज्म में क्या है ना कि पहले सीधा जाएगा, फिर इधर टिल्ट, फिर इधर टिल्ट, तो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन ना बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, ये इसको ध्यान रखना। उसके बाद देखो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है कि अगर हम किसी भी ग्लास से या फिर हम वाटर के बबल से, है ना, आपने देखा होगा ना आसमान में इंद्रधनुष बन जाता है, तो जब वाइट लाइट को पास करते हैं तो ये डिस्पर्शन होता है, ग्लास प्रिज्म हो गया, या फिर इसमें हम ये भी वाटर का बबल भी रख सकते हैं, उसमें भी हो जाएगा डिस्पर्शन। तो एक वाइट लाइट को अलग अलग 7 कलर्स में डिवाइड करता है ना, और इस 7 कलर में डिवीजन को एक प्रोसेस के मतलब कौन से ऊपर है, कौन सबसे ऊपर में रेड रहेगा, सबसे नीचे वायलेट रहेगा, है ना। तो ये है, तो इसको देखना है कि एक फॉर्मूला था VIBGYOR, विविग्योर, है ना, याद रखिएगा VIBGYOR, ये विविग्योर याद रखना बहुत जरूरी। क्यों जरूरी है कि देखो इसमें जो V है ना, वायलेट,
रेड, ये दोनों बहुत कुछ इंडिकेट करता है ना। ये जो सेपरेशन वो एक डिफरेंट कलर, और वायलेट रे जो सबसे नीचे होगा और रेड होगा सबसे ऊपर होगा, और ये दिखाता है कि वायलेट रे जो डिस्पर्स मैक्सिमम करेगा, वायलेट जो है सबसे ज़्यादा डिस्पर्स करेगा ना, यहाँ से ऐसे कितना डिस्पर्स कर गया समझ रहे हो, एंगुलर डिस्टेंस का कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये डिस्पर्सन जो है वायलेट का मैक्सिमम हुआ है ना। देखो यहाँ पे वायलेट का थोड़ा इसको डिस्पर्सन मैक्सिमम इसका वायलेट का, और इसका रेड का क्या हुआ डिस्पर्सन मिनिमम, डिस्पर्सन मिनिमम, गॉट इट। उसके बाद देखो स्पीड ऑफ लाइट जो होगा ना, अंदर तो सेम होगा पर बाहर जैसे जाएगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, लाइट का जो वायलेट कलर का स्पीड होगा ये मिनिमम, सबसे कम वायलेट का होगा मैक्सिमम, मिनिमम स्पीड, और इसका मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, तुरंत निकल गया ना ऊपर में, ठीक है। उसके बाद और इसमें और कुछ हो सकता है, डिफेक्टिव इंडेक्स अगर निकालेंगे तो ग्लास का मैक्सिमम होगा वायलेट रे के, अगर वायलेट रे के कंपेरिजन में देखेंगे तो इसका ग्लास का रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा और रेड के सबसे कम होगा, ठीक है। और वायलेट का हो जा जो वायलेट रे है इसका क्या होता है कि वायलेट रे का क्या होता है, इसका मैक्सिमम होता है नहीं सॉरी वेवलेंथ इसका मिनिमम होगा, वेव लेंथ मिनिमम, और इसका जो वेवलेंथ होगा वेव लेंथ मैक्सिमम, ठीक है, ध्यान रखिए इतना इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद ये हो गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये वेव्यूअर का हर बार क्वेश्चन आता है किसका स्पीड ज़्यादा होगा किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। अभी जो वेवलेंथ के अपोजिट वो होता है फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी उसका अपोजिट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। डिस्पर्सन किसका सबसे ज़्यादा हो रहा है, डिस्पर्सन सबसे ज़्यादा हो रहा है वेव्यूअर का, स्पीड किसका सबसे ज़्यादा है रेड का, ये सब याद रखना चाहिए, एग्जाम में हर बार पूछता है ये। चलिए अब आता है क्रिटिकल एंगल पे, फटाफट करते हैं, बहुत ही स्लो चल रहा है, 15-20 मिनट का हो गया अभी तक, यहीं तक पहुँचे। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल में क्या होता है कि एक एंगल से जैसे हम इधर से देंगे ना, लाइट इधर से गया, एक रे है मीडियम इसका N2 है इसका N1 है, तो ये ऐसा होता है कि ये तो इधर ऐसे जाना चाहिए या फिर थोड़ा बहुत ऐसे, पर ये क्या हो पूरा का पूरा 90 डिग्री ही, समझ रहे हैं, रिफ्रैक्शन रे जो होगा 90 डिग्री टिल्ट करेगा, तो इसी को आईसी इसको ही बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। आईसी किस एंगल से देंगे कि टोटल 90 डिग्री डिस्पर्स कर जाएगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो और ये जो है ना कुछ कुछ का फिक्स होता है, जैसे कि ग्लास का रिफ्रैक्ट आईसी जो होता है, ग्लास का आईसी जो होता है वो होता है 42 डिग्री, और एक चीज़ का और है वाटर एयर सरफेस का जो होता है वो होता है 48.6 डिग्री। इतना डिग्री पे अगर हम देंगे तो ये क्रिटिकल एंगल पर डेविएट कर जाएगा, ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल। अब TIR पे आते हैं, TIR पे क्या होता है, ऐसे जाना चाहिए, एक तो ऐसे ही होते हो गया, ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन, ये भी नहीं हुआ, ये हुआ क्रिटिकल एंगल पे, ये हो गया, अब ये भी नहीं हुआ, क्या हुआ इधर से गया और इस ओर ही चला आया वापस इसी मीडियम में दोबारा लौट के आ गया, तो इसको ही बोलते हैं TIR। और इसी का एक एग्जाम्पल है क्या बोलते हैं, जो आप रोड पे जाते हो ना, तो रोड पे जाते देखते हो कि बहुत दूर से जब बहुत गर्मी पड़ता रहता है तो लगता है रोड पे दूर से पानी दिख रहा होगा, पर वाकई में पानी होता नहीं है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा इसी के TIR के चक्कर में, और इसको बोलते हैं हम मिराज फॉर्मेशन, मिराज फॉर्मेशन, गॉट इट। और उसके बाद हाँ, जो ऑप्टिकल फाइबर जो वर्क करता है, आजकल का ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है, इंडोस्कोपिंग जो वर्क करता है वो सब TIR के ऊपर ही वर्क। इंडोस्कोपिंग पता है क्या होता है, पेट में अंदर जा करके उसका एक्सरे करवाना, उससे फोटो कैमरा करके, तो वो सब जो होता है वो TIR के ऊपर ही वर्क करता है। एग्जाम्पल ऑफ TIR क्या होगा, एक तो आपका हो गया मिराज, है ना, दूसरा आपका हो गया इंडोस्कोपिंग, और तीसरा हो गया आपका ऑप्टिकल फाइबर। याद रखने, कैसे याद रखना कि ये जो ऐसे रे है आपको ऐसे नॉर्मल ऐसे जाता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा ऐसे चला गया, TIR सॉरी क्रिटिकल एंगल होगा तो यहाँ पे जाएगा, बट इसमें क्या होगा ऐसे जाएगा ऐसे लौट के आ गया इसी में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं TIR, गॉट इट। अब आते हैं अपन रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि मानिए कि एक इंसिडेंट रे है, नॉर्मल से गया इधर से इस रिफ्लेक्ट कर दिया, इसी को रिफ्लेक्ट रे बोलते हैं, ठीक है। और ये मीडियम में क्या नहीं इधर गया, चलो ठीक है, और यहाँ पे जैसे इस पे गया, किसी भी मीडियम पे जाएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा या ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना, या फिर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये ना ही एब्जॉर्ब करेगा ना ही ट्रांसपोर्ट करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, इधर से एंगल IR बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, हाँ, रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है, मिरर पे होता है। मिरर क्या होता है, एक स्मूथ
वेल पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिसमें क्या होता है कि इतना इस तरह पॉलिश कर दिया जाता है, इस पर कुछ भी डालें तो रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस भेज देगा, है ना। तो उसी को बोलते हैं मिरर। मिरर दो टाइप्स के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में क्या है ना कि अब प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी देखते हैं ना। प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर में क्या होगा, इसका अच्छा से देखते हैं ना। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर एक, हाँ, जो हम लोग घर में देखते हैं ना, जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं वो प्लेन मिरर होता है, ठीक है। तो अब उसका देख, प्लेन मिरर क्या होता है, एक थिन पतला स्मूथ शीट ऑफ ग्लास, इसके एक साइड शाइनिंग होता है, और जैसे ही उसको फोड़ोगे, देखना जब मिरर होता है तुम्हारे घर में लगा हुआ, उसके पीछे में देखिए सिल्वर का कोटिंग किया जाता है, मतलब किस ऐसे तरह से पो दिया जाता है कि बाहर की ओर कुछ ना जाए, मतलब सिल्वर का एक कोटिंग किया जाता है। और इसमें जो फेस वाला हो गया वो हो गया, उसके बाद और हाँ, और जो ये हमारा मिरर पे जो इमेज बनता है, इसको हम कभी मतलब ऐसा नहीं कि उसको जाकर टच कर सकते हैं। एक तो वर्चुअल इमेज होता है ना, अगर यहाँ पे हम खड़े हैं, मेरा यहाँ पे इमेज यहाँ पे बन रहा है, इतना से जितना दूर पे हम खड़ा उतना दूर पे मिरर इमेज बनेगा। बट क्या है ना कि इस इमेज को हम कैप्चर नहीं, पकड़ नहीं सकते जा करके, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया हमारा एक तरीके वर्चुअल इमेज। और इसको हम इमेजिनरी और अनरियल भी बोलते हैं, इमेजिनरी और अनरियल इमेज, ओके। और जितना इधर से इतना इधर डिस्टेंस मान लो 1 मीटर है, तो मिरर में भी आपको दिखेगा कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे ही हम खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद किसी भी चीज़ का मिरर इमेज का इन्वर्ट करके बनाता है, क्योंकि अगर आप देखते हो ना मिरर में, अगर आप राइट हैंड उठा दो उसमें लगे कि नहीं हम लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं, जैसे ही आप राइट उठाओगे तो लगेगा वहाँ पर नहीं लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं, तो एक तरीके वही हो गया कि अपोजिट दिख रहा है ना, ठीक है। ये हो गया प्लेन मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर में आता है, स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव मिरर का ये ऐसा होता है, एक मान लो एक स्फेयर है, ऐसा स्फेयर होता है, क्या किया ना इस पार्ट को हम काट दिए, काट के हटा दी, तो ये जो पार्ट बचा ना, गंदा डायग्राम बन रहा है, शेप का यहाँ पे है ही नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, ये है। और इसे काट देंगे, तो ये जो बनेगा ना, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है इसी को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में क्या होगा कि ऐसे होगा, इसका ऐसे कर लो, इधर पॉलिश है बाहर साइड में, ठीक है, इधर पॉलिश किया हुआ है, इधर से हम ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, है ना, इस पर रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, कॉनकेव मिरर में कुछ देखिए, जो हम लोग डेंटिस्ट डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो डॉक्टर वो लोग कॉनकेव मिरर यूज़ करता है, अब वो डॉक्टर अपने दांत को चेक करने के लिए, तो यहाँ पे कॉनकेव एग्जांपल क्या होगा, डेंटिस्ट जो यूज़ करता है, ठीक है। और कॉनकेव मिरर जो होता है रिफ्लेक्टिंग के जो होता है, जैसे शार्प बीम ऑफ लाइट, टॉर्च हो गया, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स हो गया, सर्च लाइट हो गई, तो टॉर्च में जो लगा होता है कॉनकेव होता है, सर्च लाइट होता है वहाँ पे कॉनकेव लगा रहता है। और जो हम लोग देखते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको यार, ठाकुर के पास मतलब जाते हो बार्बर शॉप में, जिसको सैलून बोलते हो लोग, सैलून में जाओगे तो वहाँ पे जो मिरर लगा था वो कॉनकेव मिरर ही होता है ना। तो याद रखना डेंटिस्ट के सैलून में, या फिर और ये क्या बोलते हैं, एक और क्या बताया मैंने, सर्च लाइट में, टॉर्च में, ठीक है, ये सारा में कॉनकेव मिरर लगता है। अब इसका इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स पे आओ, कॉन्वेक्स क्या है, इसका ये वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट को पॉलिश कर दिया गया, ठीक है, और इसको छुट्टा छोड़ दिया, मतलब इधर से आप इमेज रिफ्लेक्ट करेगा। ये हम लोग गाड़ी में यूज़ करते हैं, रियर मिरर, रियर मिरर, इसको क्या बोलते हैं, उसमें देखते होगे ना ग्लास, जब बाइक में देखते हो ऊपर में साइड में जो मिरर लगा रहता है, लिखा होता है ऑब्जेक्ट सीन इन द मिरर क्लोजर देन द एपी, मतलब इसमें जो बहुत दूर दिखता है, बट वाकई में देखोगे तो बहुत पास होता है, ठीक है। ये हो गया कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और उसके बाद इसका इमेज फॉर्मेशन बताएंगे अपन बाद में, पहले इसको कंप्लीट फटाफट कर लेते हैं। उसके बाद
चलो कॉनकेव कॉन्वेक्स हो गया। लेंस पे आते हैं। लेंस पे दो टाइप का होता है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस ये होगा लेंस का, इसका कन्वर्जिंग मिरर होगा इस तरह से, और ये तो आपका मिरर हो गया, ये मिरर हो गया, ये डाइवर्जिंग मिरर हो गया, ये लेंस हो गया। हाँ, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये देखो ऐसे है, और ये हो गया कॉन्वेक्स कॉनकेव। ओके, चलिए इतना मिरर हमने कर लिया। स्कैटरिंग क्या होता है ना, एक स्कैटरिंग देख लेते हैं। ये एक तरीके का जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट को भेज देता है ना। अगर हम लाइट दिए एक साइड में तो बहुत अलग अलग डायरेक्शन में लाइट को भेजेगा, उसको स्कैटरिंग मतलब छितरा देना। ठीक है, अगर जो लाइट शॉर्टर वेवलेंथ का, इसका एक चीज़ याद रखना, लाइट हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ हैव मोर स्कैटरिंग देन द मच मोर देन द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ से ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ का स्कैटरिंग होता है। और जो कलर स्काई जो है ना, ऊपर हम लोग आसमान का कलर जो ब्लू दिखता है वो स्कैटरिंग के चक्कर में दिखता है। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए इसको क्या करते हैं, फटाफट PYQ में क्वेश्चन अपन बनाएंगे ना, तो वहाँ पे आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन से बहुत कुछ पता चलेगा। ठीक है, चलिए आधे घंटे हो गए इसी में। कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन से समझ आएगा बहुत कुछ आपको। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन है द हाईएस्ट एनर्जी पर क्वांटम। ठीक है, एनर्जी पर क्वांटम में सबसे हाईएस्ट किसका हो, जिसका सबसे कम एनर्जी, जिसका सबसे कम वेवलेंथ होगा, उसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा एनर्जी। देखो क्यों होगा, क्योंकि ई का फॉर्मूला होता है E = hc/λ। देखो E = hc/λ। ई जहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन होगा, H प्लैंक कांस्टेंट होता है, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और L वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। अब वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, आप जितना वेवलेंथ इसका नीचे है, मतलब जितना ये कम रहेगा इसका उतना ये ज़्यादा होगा, है ना। तो जितना वेवलेंथ कमेगा इसका उतना ज़्यादा होगा। वेवलेंथ सबसे कम इसमें किसका है, 200/280। इसका इसके लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा इसी का हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, जो है डिफरेंट वेवलेंथ ही कर रहा है। ठीक है, जिसका ये नीचे में है तो जिस सबसे कम ये रहेगा इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये हो गया बी आंसर। द विजुअल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन, आपको मैंने बताया सोलर रेडिएशन का विजुअल रेडिएशन 400 से 700। देखो ये बताया हुआ है मैंने, देखो मिटा दिया, 400-700 था, है ना। एक बिलो 400, फिर 400 से 700, फिर एबव 700। चलिए 400 से 700 हो गया। Electromagnetic spectrum encompasses all type of radiation. This part of the spectrum that reaches Earth from the Sun between 10 am to 10.6 nm. The band is broken in 3 ranges: infrared above 700, visible 400 700, ultraviolet below 400. Got it? Wavelength extension of visual light. Visual light का wavelength extension आपको ये भी बता रखा है, 400 से 700 के बीच में होगा, है ना। 400 से 700 के बीच में कौन सा एग्जाम्पल, ये 200 से 900 है, 250 से 800, 350 से 800, ये भी नहीं, 390 से 400 700 से, हाँ ये अप्रॉक्स वही है ना 700। UPPCS मेंस में आया है, देखो 400 से 700। और हाँ ह्यूमन आई के बारे में देखो, ह्यूमन आई जो होता है यहाँ पे कुछ दिखा है क्या, देखा, ए टिपिकल ह्यूमन आई विल रिस्पॉन्ड टू वेवलेंथ फ्रॉम अबव 380 to 750, 10 एमंग द गिवन ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ह्यूमन आई क्या है ना, ह्यूमन आई के बारे में कुछ और देख लो। ह्यूमन आई का ऊपर पहले मैंने बताया नहीं है, जो सबसे सेंसिटिव किसके लिए होता है ना, तो येलो एंड ग्रीन को सबसे सेंसिटिव कलर माना जाता है। येलो एंड ग्रीन ह्यूमन आई के लिए सबसे जल्दी पकड़ता है येलो, ठीक है, सेंसिटिव। उसके बाद इतना ही। ह्यूमन ईयर देख लो, ह्यूमन आई मैंने बताया, ह्यूमन ईयर मतलब सुनने वाला वो चीज़ जो कुछ ऐसा होगा। ह्यूमन ईयर का क्या होता है ना, सेंसिटिव के लिए उसका जो 2000 से लेके 5000 हर्ज, इस रेंज का अगर कोई साउंड है तो इसको आसानी से सुन सकते, 2000 से 5000 हर्ज के बारे में, ठीक है। और कुछ बता सकते हैं, ह्यूमन 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 ह्यूमन, चलो आएगा दिमाग में तो बताते चले जाएंगे। ओके, उसके बाद हाँ और देख लो, अगर हम लोग कुछ देखते हैं तो उसका 1/16 विज़न ही हम लोग सुन पाते हैं, सॉरी देख पाते हैं, और सुनने के लिए 1/10 ही सुन पाते हैं। तो अगर ह्यूमन आई में देखोगे तो 1/16 हम लोग जो देख रहे हैं उसका 1/16 पार्ट ही परसेप्चुअल विज़न होता है, और सुनने में 1/10, याद रखिएगा। और कुछ है दिमाग में आएगा तो मैं बताऊंगा। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम वही 4007 से 39 से 76 ही बी होना चाहिए मेरे अंदाज से, ठीक है बी ही होगा।
ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव, देखो आगे क्वेश्चन, ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू, तो कौन से कलर के लिए होता है मोस्ट ह्यूमन आई? मैंने बताया अभी, येलो एंड ग्रीन। येलो ग्रीन मतलब बीच वाला पार्ट, कुछ बीच वाला है ना, सबसे ज़्यादा, सबसे कम 400, सबसे ज़्यादा 700, उसके बीच वाला 6000, 4500, 5500, 5500, सबसे बीच में तो 5500 ही आएगा। येलो इज ग्रीन लाइट, दैट इज लाइट वेवलेंथ 5550 से, ठीक है। अमंग द कलर मेंशन बिलो द आई इज मोस्ट, यार जो मैंने पहले बोला वही, येलो एंड ग्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ह्यूमन ईयर बिकम मोर सेंसिटिव एट, देखो ईयर का भी क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, ह्यूमन ईयर बिकम मोर सेंसिटिव एट 1000 हर्ज, नहीं 1000 हर्ज नहीं, कितना था 2000 से 5000, तो पहला तो गलत हो गया। ह्यूमन आई बिकम मोर सेंसिटिव फॉर रेड कलर, ह्यूमन आई बिकम, एक मिनट, मोर सेंसिटिव एट 1000 हर्ज, 1000 हर्ज का मोर सेंसिटिव 2000 से 5000 है, 1000 के आसपास भी हो सकता है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। आई मोर सेंसिटिव रेड कलर के लिए नहीं है, तो इनकरेक्ट सीधा यही हो गया। रेड तो मैंने देखा ना, ये तो हर्ज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर रेड कलर तो एकदम नहीं। येलो एंड ग्रीन, परसेंट ऑफ हियरिंग इज 110, करेक्ट, विजन इज 160, देखा। नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज, रेडिएशन ऑफ लाइट, वेव नहीं है, वेव भी है पार्टिकल भी है, दोनों होगा ना, लाइक बोथ ऑफ वेव एंड पार्टिकल। लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज वेरी लार्ज, नहीं। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज वेरी वेवलेंथ, हाँ ये बहुत स्मार्ट। लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द स्पॉट, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? लाइट हैज़ अ ग्रेटर वेलोसिटी, लाइट के पास वेलोसिटी हाँ होता है 310.8, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। साउंड इज द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, नहीं। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, नहीं नहीं। स्पीड ऑफ लाइट इज 310.8, स्पीड ऑफ लाइट इज 310.8, 310.8। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिपेंड्स अपॉन, किस पे? स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर करेगा, डेंसिटी के ऊपर भी। स्पीड ऑफ लाइट, हाँ एयर डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, क्यों नहीं करेगा? इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी करेगा, सब पे हो जाएगा यार। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर डिपेंड्स टेम्परेचर, प्रेशर, नहीं। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिपेंड्स ऑन इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन चेंजेस अपन ड्यू टू चेंजेस, तो सारा होना चाहिए इसमें, सारा होगा इसका। चलो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, कहाँ पे मैंने बताया था वेलोसिटी, वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू, सबसे कम कहाँ पे होगा स्पीड ऑफ लाइट, बताइए सबसे कम? ग्लास में। इसमें इसका ऐसे डायमंड भी इससे कम होगा, डायमंड में तो वाटर है, एयर है, वैक्यूम है, सबसे ज़्यादा ग्लास में। द टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अपॉन टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, ये क्वेश्चन मैंने बताया, 8 मिनट 20 सेकंड लेता है, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकंड, इसको याद रखना, 8 मिनट 20 सेकंड, ये याद रखना चाहिए, 8.5, ठीक है। लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अर्थ इज 8 मिनट, सनलाइट फ्रॉम द सन टू अर्थ रीचेस इन 8 मिनट। हाईएस्ट वेलोसिटी बताओ लाइट का, विच द फ्रेम डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो लाइट अगर एक मीडियम से अदर मीडियम में जाएगा तो स्पीड, वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सब चेंज हो जाएगा, बट फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा, तो आंसर इसका फ्रीक्वेंसी होगा। व्हेन लाइट वेव पास फ्रॉम एयर टू ग्लास द वेरिएबल अफेक्टेड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा यार, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी ये वाला फ्रीक्वेंसी चेंज, याद रखना फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, सब कुछ चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी, देख रहे हो कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। चलिए, then it speed up and bends away from the, when ray of light are from denser to rare, ऊपर डेंस था नीचे रेयर आ गया, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर चला जाएगा ना, ये है ऊपर डेंस है तो आना चाहिए, ऐसे आता है नॉर्मल, तो इधर चला जाएगा, थोड़ा दूर चला जाएगा। When a ray of light, the formation of glittering colors in the form of soap is a result of which, तो यही बता सकूँ आपको, टी यार, यही यार वो स्पेक्ट्रम में जो बन रहा है। The tear can take place when light travels from water to glass, diamond,
वाटर टू ग्लास, वाटर से ग्लास नहीं, डायमंड से ग्लास, हाँ ठीक है। एयर टू वाटर, एयर टू ग्लास नहीं, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए ना, एन एंगल ऑफ डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, ये तो रेयर से डेंसर, ठीक है। ए कट डायमंड शाइन्स ब्रिलियंटली ड्यू टू, वही टी आई आर। डायमंड अपीयर्स इलस्ट्रियस बिकॉज टी आई आर। देख लो क्वेश्चन कहाँ यूपीपीसीएस में आ चुका है, सब आईएएस प्रीलिम्स में आ चुका है, आईएएस प्रीलिम्स में आ चुका है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइनिंग ऑफ डायमंड, वही बिकॉज इट इज हायर ट्रांसपेरेंसी नहीं, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी आई आर। Given below are the two statements, one label as assertion, other as reason. A diamond sparkles more than a glass imitation cut through the same shape. सही है, सही है। डायमंड स्पार्कल्स मोर देन ए ग्लास, हाँ सेम ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, नहीं इसका ज़्यादा होता है भाई, तो ये गलत हो गया, ये प्रूव हो गया, दूसरा फॉल्स है, सी होगा। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बता दीजिए ये सब, ऐसा नहीं बताने वाली चीज़ नहीं, ऑप्टिकल फाइबर क्या है। तो फिर मैंने बता चुका हूँ ना ये वाला, देखो पहले देखो बताऊँ कहाँ पे, टी आई आर कहाँ बताएं, देखो ऑप्टिकल फाइबर लिखा है ना यहाँ पे। द फेनोमेनन यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी इज टी आई आर। Which of the following phenomenon is used in optical fiber? बताइए TIR. In fiber optics communication, the signal travels in light wave. Consider the following statement. Fiber optics is based on the principle of total. ये सही है, पहला तो सही है। उसके बाद in optical fiber communication system, power consumption is extremely, in optical fiber communication system power, correct. Optical fiber communication है free from radio frequency, हाँ ये भी सही है। रेडियो फ्रिक्वेंसी में क्या जरूरत है, ऑप्टिकल फाइबर जब यूज़ कर रहे हैं तो टी आई में हो रहा है ना, तो लाइट के मिरर के थ्रू बन रहा है। इन इंडिया रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इंगेज टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये नहीं पता, ये नहीं होना चाहिए, पता नहीं होगा भी तो ये मुझे आइडिया नहीं है। तो 1 2 3 पहले सही है, तो 1 2 3 का यही एक ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर ये रहता 4 ऑप्शन, चारों सही मार देता मैं, पर है नहीं वो ऑप्शन, क्योंकि पता नहीं है, ये डाटा है, फैक्ट। कौन दिया, इन इंडिया Sterlite Tech company started manufacturing optical fiber, not Reliance, तो Sterlite Tech company. Endoscope used by the doctors for example examining the inside of patient stomach, ठीक है, मैंने बताया था ये भी एंडोस्कोपिंग सेम। एन एंडोस्कोप टी आई आर है, सब देखो मारो। द रीजन ऑफ मिराज बता चुका हूँ, बताइए टी आई आर। मिराज फॉर्मेशन टी आई आर। नेचुरल फॉर्मेशन इसको देखना, टेरेस्ट्रियल हीटिंग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये मिराज फॉर्मेशन किस में होगा, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होगा ग्रो, ठीक है। और हाँ वहाँ पे एरिया का हीटिंग होगा, तो एरिया का हीटिंग तो उस एरिया में ज़्यादा गर्मी रहेगा तभी तो होगा। गर्म रेगिस्तान इलाके में रोड पे दिखता है, गर्म इलाकों में रोड पे दिखेगा आपको, है ना। तो 1 and 3 ब्लू। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर 3? सैंड डेजर्ट, पैडी क्रॉप, लैंड कवर फ्रेश स्नो। हाँ ये यहाँ पे स्नो, वहाँ पे ज़्यादा होगा लाइट पे, ज़्यादा स्नो है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। चलिए बहुत क्वेश्चन है आज। द टेक्नोलॉजी टू इंटीग्रेट एंड मार्क द इमेज ऑफ 3D ऑब्जेक्ट इज ऑडियोग्राफी, लेक्सियोग्राफी, होलोग्राफी। यार विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेक 3D पिक्चर? होलोग्राफी। देखते हो ना आप, बुक्स के ऊपर देखते हो, बुक्स खरीदो नया वाला, उसके ऊपर होलोग्राम बनाया जाता है, तो वो 3D ही है। द जनरेटिंग इमेज ऑन ए स्क्रीन बाय फोकसिंग एन इलेक्ट्रॉन बीम्स ऑन अ फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन इज कॉल्ड मास्टर स्कैन, टोटल स्कैन, रोस्टर स्कैन, रडार स्कैन। ये होगा हमारा सिटी स्कैन, कैथोड रोस्टर स्कैन is used in CRT, cathode ray tube monitor, in which electronics beam is projected by electronic gun to generate an image on the screen। याद रखिएगा रोस्टर स्कैन क्या होता है, is used in CRT, cathode ray tube में यूज़ करते हैं मॉनिटर करने के लिए, in which electronic beam is projected by electronic guns to generate an image on the screen। Raman effect deals with the light rays passing through only fluid। रमन इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है,
ओनली प्रिज्म, ओनली हटा दो यार, ओनली वाला ऑप्शन बहुत ही गलत होता है, ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम्स होगा। रमन इफेक्ट डील्स विद द लाइट रे पासिंग थ्रू ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम। अकॉर्डिंग टू दिस, ए बीम ऑफ लाइट traverse a dust-free transparent sample of a chemical compound. A small fraction of light emerge in direction other than that of incident incoming beam. For reproducing sound, a CD compact disc audio player used as quartz crystal, titanium needle, laser beam, barium titanic ceramic, तो ये laser beam होगा। Reproducing sound, a CD ऑडियो प्लेयर यूज्ड ए, हाँ लेज़र बीम होता है, CD जो होता है लेज़र बीम, इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। द लेंस यूज्ड इन CD प्लेयर इमिट अल्ट्रा वायलेट लेजर बीम which produces sound after reflecting through the bright surface of CD. When a CD compact this used in audio and video system and sees in sunlight, the rainbow-like colors is seen. This can be explained on the basis of, बताइए, refraction and diffraction, ठीक है। When CD is viewed in sunlight, rainbow-like color is seen. To understand this phenomenon, one has to understand the construction of CD. A CD is a thin circular disc of metal and plastic. It is actually made of 3 layers. Most of a CD is made from a tough, brittle plastic called polycarbonate. Sandwiched in the middle, there is a thin layer of aluminium. Finally, on the top of the aluminium is protective layer of plastic and lacquer. It acts like a thin film which is responsible for refraction and diffraction of light. Consider the following. Light of longer wavelength is scattered much more than the light of shorter wavelength. Light of longer wavelength is नहीं, longer नहीं, longer wavelength कम स्कैटर करेगा, shorter wavelength ज़्यादा स्कैटर करेगा। मैंने बताया था लास्ट में को स्कैटरिंग के बारे में, ठीक है। तो ये उल्टा है, पहला नहीं होगा, पहला नहीं होगा, करेक्ट पूछा ना, पहला नहीं होगा, पहला नहीं होगा। 3 4 2 4 4 तो होगा ही होगा, अब 2 3 में इसको एक सही होगा। Speed of visible light in water is 0.95 times the speed in vacuum. नहीं नहीं, वाटर और वैक्यूम नहीं, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर रेडियो वेव और प्रोड्यूस बाय रेडियस, हाँ 3 सही है, 3 और 4। ये जो है ना लॉन्गर शॉर्टर का, मैंने स्कैटरिंग वाले में यहाँ पे जब मैं बता रहा था स्कैटरिंग, यहाँ पे था, देखो स्कैटरिंग कहाँ गया, स्कैटरिंग यहाँ पे बताया था ना, वहीं पे लॉन्गर शॉर्टर का मैंने बताया था। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लो। एज वी नो दैट द स्कैटरिंग ऑफ डेविएशन n-1, hence the light of shorter wavelength is scattered much more than the light of longer wavelength. The speed of visible light in water is 2.25 into 10 power 8 meters per second. Speed of light in vacuum is 3. Thus, it is clear that the speed of visible light in water is 0.75 times the speed of light in vacuum. So, 1 and 2 are wrong, while 3 and 4 are correct. 0.75 होगा। In motion picture, usually 24 frames are projected every second over the whole length of film. सही तो लग रहा है, 24 फ्रेमिंग होता है, करेक्ट। An image formed on the retina of eye persists for about 0.1 second after the removal of, नहीं ये तो 1/16 बताया था ना मैंने आपको, 1/16 होता है, तो ये गलत है, ये सही है, A is true, R is false। Image formation on the retina of eye persists for about 1/16 of a second। आफ्टर ये तो 0.1 सेकंड, मतलब ये तो गलत हो गया। Television signals cannot be received beyond a certain distance because signals are big, antenna is big, air absorbs signals, surface of earth is curved। हाँ, the technique used to transmit audio signals in television broadcast is, एम्पलीट्यूड नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। याद रखना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल्स हैव लार्जर बैंडविड्थ सो दैट FM signals, frequency modulation signals on the adjacent band have neither noise nor interference issue. In human eye, light rays got transferred into neutral impulse at, ये तो retina होगा। Visual reception occurs at the retina where photoreceptors cell called cones and rods give an image, colors and shadow. The image is transduced into natural impulses and then transferred through the optic nerve to the brain for processing. The brain then interprets the signals allowing us to see. Image from the retina, बताइए retina पे छोटा बनता है और उल्टा बनता है, सीधा सीधा, smaller than the object but inverted. Which type of image of an object is formed by eye lens of retina? वही inverted and real.
द प्रिंसिपल रीज़न वाई इट इज़ बेटर टू हैव 2 आई देन 1, ज़्यादा एरिया होगा ना, ज़्यादा डिस्टेंस करेगा, ज़्यादा दूर तक अच्छे से देख पाएगा, तो वाई हैविंग 2 आई वी कैन डिस्टिंग्विश कलर इज क्या इजीली सी इन द डार्क नहीं, इट गिव्स ए मैन ए टाइप ऑफ विजन होने से मैन क्यों दिया भाई, इट इनहांस डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेंटेज करेक्ट। अब आजकल फ़ोन में 2 कैमरा क्यों दे रहा है, एक तो डेप्थ के लिए दे रहा है कि अच्छे उसका पिक्सल अच्छा आएगा, और दूसरा उसका कवरेज एरिया ज़्यादा होगा। डायरेक्ट व्यूइंग ऑफ सन ड्यूरिंग टोटल सोलर इलिप्स कॉज इरिवर्सिबल डैमेज टू द आई, अल्ट्रावायलेट लेके होता है, इसको पूरा पढ़ने की जरूरत है। अल्ट्रावायलेट द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द, नहीं टेम्परेचर के चक्कर में उसका कलर स्टार का जितना ऐसा टेम्परेचर ज़्यादा होगा ज़्यादा रेड होगा, कम होगा तो वाइटिश कलर ज़्यादा होगा। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं डस्ट पार्टिकल्स में तो होता है भाई। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर डस्ट पार्टिकल, एक क्वेश्चन कहाँ कितनी बार पूछा है देख रहे। कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड, नहीं वेवलेंथ के द्वारा कलर किसका डिफाइन होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वायलेट, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज नहीं, गलत है, ज़्यादा होता है। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट, करेक्ट बी करेक्ट। वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज मोर देन ग्रीन, करेक्ट जी नहीं गलत। चलो क्योर ये देख लो, विच वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा वी का, क्योर का। इन द इनविजिबल स्पेक्ट्रम द कलर हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बता दिया अभी वी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एनर्जी, एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, जिसका सबसे कम वेवलेंथ होगा, समझ रहे हो, जिसका सबसे लैम्डा वाला जिसका सबसे कम वेवलेंथ होगा, सबसे कम किसका ब्लू का, नहीं सॉरी सबसे कम VIP हाईएस्ट एनर्जी। अच्छा ब्लू ग्रीन, अच्छा ये दिया है इस ऑप्शन, रेड और वायलेट है ही नहीं इसमें समझ रहे हो, तो रेड के तो लोएस्ट हो जाएगा, और सबसे आई है ना यहाँ पे, तो बी वाला यहाँ पे ब्लू, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, वायलेट नहीं दिया है, नहीं आई दिया है, इंडिगो नहीं दिया, ठीक है। विच वन फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट इज लिस्ट डेविएशन बाय द ग्लास प्रिज्म, सबसे कम रेड होता है, सबसे ऊपर आता है रेड। इन द विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन ग्रीन, नहीं उल्टा है ना, ये तो उल्टा है, गलत हो गया पहला ही, तो ये इस जैसे पहला गलत होता है इसका एक ही ऑप्शन आता है, डी होता है, पहला एक ही में रहता ही है। केस का भी क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, तो ये तो इससे ऐसे ऑप्शन फ्रेम ही करते हैं इसमें। द सन इज विजिबल फॉर अस ए फ्यू मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज, बिकॉज बताइए क्यों होता है, सन इज विजिबल टू अस ए फ्यू मिनट बिफोर द एक्चुअल सन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं, TIR नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चक्कर में। ओ क्या हो गया, खुल जा सिम, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चक्कर में सन एंड द मून अपीयर्स इलिप्टिकल नियर द हॉरिजन बिकॉज ऑफ, क्यों, रिफ्रैक्शन। रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज इट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। असर्शन द डेंजर सिग्नल इज मेड अप ऑफ रेड कलर, ठीक है। रेड कलर इज स्कैटर द लिस्ट, सबसे कम स्कैटर होता है और इसका सबसे ज़्यादा दूर होता है ज़्यादा, इसलिए सही है, दोनों सही है। रेड लाइट सिग्नल इज अ डेंजर सिग्नल बिकॉज रेड लाइट इज स्कैटर्ड लिस्ट, सही है। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, बताया था मैंने, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट, स्काई इज ब्लू बिकॉज ब्लू कलर इज सनलाइट इज मोर देन, नहीं, शॉर्टर वेव आर स्कैटर्ड मोर देन लॉन्गर वेव, करेक्ट। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, बताइए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी फेनोमेनन को तो स्कैटरिंग बोल रहे हैं। स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, वही स्कैटरिंग, स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज स्कैटरिंग, करेक्ट। उसके बाद द मेन कॉज ऑफ 7 कलर फ्रीडम बॉय स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग नहीं होता है यार, डिस्पर्शन होता है। एट द टाइम सनराइज द सन अपीयर्स रेड ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, करेक्ट। 1 and 3 रेड कलर ऑफ सन एट सनसेट एंड राइज इज ड्यू टू, बताइए वही स्कैटरिंग। एस्ट्रोनॉट सी द कलर ऑफ द स्काई एज, देखो वो कलर ऑफ स्काई ब्लैक देखते हैं, क्यों, इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इन द स्पेस देयर इज नो एटमॉस्फेयर, इन स्पेस देयर आर नो एयर पार्टिकल्स अगेंस्ट विच द सनलाइट कैन स्ट्राइक, गेट रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड, हेंस एस्ट्रोनॉट सी एवरीथिंग ब्लैक।
When we see the sky from a plane in high altitude, then it seems black. वहाँ पे यही वाला रीजन. Sea seems blue due to excess deepness. नहीं bro. Reflection of sky and scattering of light by the drops of water. Correct. Blue color water नहीं. Blue color क्यों? वो तो दिखना चाहिए. Reflection of sky इसके तभी. Sea looks blue due to reflection of sky and a scattering of light by the drop of water. Light scattered as it passes through air or water. Since blue light has a short wavelength, it scatters most easily. The green grass appears green to us because क्यों? It reflects green color light to our. Green है तो green color को reflect करेगा. कोई भी अगर चीज़ अगर blue दिख रहा है तो क्योंकि वो ऑब्जेक्ट blue color को reflect कर रहा है और सारा absorb कर लिया सारा दूसरे कलर को. समझे इस फेनोमेनन को? अगर आपको स्क्रीन वाइट दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि इस पर 7 लाइट गया, वाइट लाइट से सबसे कोई भी लाइट सातों के सातों लाइट गया और इस कलर का ये ऑब्जेक्ट था ये वाला सिर्फ ऊपर रिफ्लेक्ट कर दिया, बाकी सारों को इसने ऑब्जर्व कर लिया. ठीक है. सपोज ए रॉकेट शिप इज प्रोसीडेड फ्रॉम द अर्थ एट ए स्पीड ऑफ 2/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट. A light in the rocket ship appears blue to the passengers on the ship. What color would it appear to an observer on the earth? Yellow. Sorry, orange मैंने कर दिया. Yellow. Suppose a rocket ship is proceeding from the earth at a speed of 2/10 of the velocity of a light. A light in the rocket ship appears blue to the passengers on the ship. What color it appear to observe on the earth? ये होता है कैलकुलेशन के पर ये वही होगा. येलो. What will be the nature of image formed by a convex mirror when the position of object is between infinity and the pole? ये वाला जो पोजीशन वाला टॉपिक है ना इसका मैंने वीडियो डाल रखा है. कहाँ पे मिरर इमेज फॉर्मेशन किस जगह पे कैसे आगे आएगा तो मिरर इमेज इधर बढ़ते चला जाएगा. तो इस पर ना एक छोटा सा वीडियो मैं यहाँ पे में यहाँ पे लगा दूंगा. ठीक है. उस वीडियो को मिरर वाले फॉर्म को इसी प्लेलिस्ट में जाओगे. एक छोटा सा वीडियो 10-15 मिनट का वीडियो उसको देखना. मिरर का इमेज पूरा खत्म कर देना वहाँ से. ठीक है. वैसे इसका आंसर वर्चुअल इंटेलेक्ट होगा. इन अ ड्राइविंग कार विच टाइप मिरर बताया था मैंने? कॉन्वेक्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर इज यूज टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द कार? पता होना चाहिए आपको. कॉन्वेक्स. विच मिरर इज यूज द रियर व्यू मिरर टू इन व्हीकल? आपको पता होना चाहिए. कॉन्वेक्स. फॉर सेविंग के लिए कौन सा होता है? कॉनकेव. सेविंग के लिए सैलून में. तो मेरे पीछे सर्च लाइट बताइए. सर्च लाइट के लिए कॉनकेव. डेंटिस्ट मिरर बताइए. कॉनकेव ही होगा ना. ये सब गलत नहीं होना चाहिए दोस्त. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट बताइए. डेंटिस्ट कॉन्वेक्स. ठीक है. यही कॉन्वेक्स होगा इसका. कॉनकेव मिरर दिस बिकॉज ए शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्ट. डेंटिस्ट. अरे यार डेंटिस्ट का कॉनकेव होगा ना. मैं अभी क्या सोच रहा हूँ. कॉनकेव. इसने आंसर ई क्यों दिया है? गलत है यहाँ पे. ठीक है. ये गलत दिया. तो मिरर यूज बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन बताइए. कॉनकेव. In order to avoid sunlight, which of the following color combination for an umbrella is most appropriated? अम्ब्रेला के लिए देखो ऊपर में वाइट रख दो, नीचे में ब्लैक कर दो. गर्मी है ना, क्योंकि गर्मी से बचना है. अंदर ब्लैक रहेगा, ऊपर में वाइट है, सारा ऊपर रिफ्लेक्ट कर देगा. लाइट आएगा और सारा रिफ्लेक्ट कर देगा. द इमेज फॉर्म बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड. ये है. नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स. टू पैरेलल मिरर्स के बीच में नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर के बीच में इन्फिनिटी हो जाएगा इसका. ठीक है. इन्फिनिट. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू पैरेलल मिरर देन द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म विल बी इन्फिनिट. ईच इमेज विल बी रिजल्ट ऑफ इमेज व्हेन टू प्लेन मिरर आर इन्फिनिट. 316 ये प्लेन मिरर होगा तो. ठीक है. Parallel mirror. How many image will you form if a point light source is placed between two parallel mirror? यही इन्फाइनाइट ही होगा. पहले मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा का फॉर्मूला होता है 2 थीटा. ठीक है. तो इसका हो जाएगा थीटा है तो 2 थीटा. प्ले फिल्म इज रोटेटेड थ्रू ए सर्टेन एंगल देन द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स थ्रू ट्वाइस ऑफ द एंगल
So if a mirror is rotated by an angle theta, a certain region, small glass bed fixed on traffic signal glow brightly when light falls upon them, correct? Light is totally reflected when the angle of incidence is a certain critical value and light traveling in a denser medium is reflected from, correct है दोनों? चलिए ठीक है, अभी आगे करते हैं। टोटल क्वेश्चन हमारा कितना है अभी है, ठीक है। अपने लोगों को 45-50 क्वेश्चन और करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 98 नंबर। लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर, व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कलर? बताइए कौन सा मेथड? डिस्पर्शन होता है किसके थ्रू? प्रिज्म के थ्रू। फिल्टर से थोड़ी होगा, प्लांट से थोड़ी होगा, कैनॉट बी सेपरेट थोड़ी होगा, प्रिज्म। ओके, कलर कोड भी सेपरेट बाय यूजिंग प्रिज्म। The white color is made up of all 7 colors. When it passes through a prism, due to different wavelength, different color of light, it is reflected by different amount. The correct order of color is rainbow. देखो रेनबो में करेक्ट होता है, पूछ रहा है आपसे VIBGYOU वेबक्योर, ओके, VIBGYOR, सॉरी यू कहाँ से मैं ले आया, देख लो यहाँ पे ब्लू ग्रीन वायलेट, ब्लू ग्रीन वायलेट गलत, वायलेट ग्रीन ब्लू, वायलेट ग्रीन ब्लू ये भी गलत, ब्लू येलो ग्रीन, ब्लू येलो ग्रीन ये भी गलत, ब्लू ग्रीन येलो, ब्लू ग्रीन येलो, ठीक है। डी, रेनबो इज प्रोड्यूस व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ड्रॉप ऑफ रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर? बताइए। डिस्पर्शन होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा तभी तो इधर से उधर लाइट होगा, और TIR तो होता ही होता है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। देख लो, व्हेन सनलाइट हिट्स ए रेन ड्रॉप देन डिपेंडिंग ऑन द एंगल सम ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ड्रॉप and some enter the drop through the process known as refraction. When light enters a new medium, its speed changes and different colored components of light are affected differently by this. These lead to separation of light into 7 color spectrum. Dispersion of light is possible by prism. Which one of the following color is seen in the middle of a rainbow? सबसे मिडिल में कौन सा रहेगा? 3 नीचे 3 ऊपर, ग्रीन। The terminal color band of rainbow are, रेनबो का जो टर्मिनल कलर होता है वो कौन सा होता है? देख लो, वायलेट एंड रेड, वायलेट एंड रेड। एलविश डायरेक्शन द रेनबो इज सीन एट 12 बजे दोपहर में किधर मिलेगा? दोपहर में कभी रेनबो बनेगा ही नहीं, ठीक है, दोपहर में कभी रेनबो बनेगा नहीं, क्योंकि ये हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर सन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। अब 12 भी सबसे ऊपर है तो नीचे थोड़ी बनेगा, बनता आसमान में बनता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। Rainbow is located opposite to the sun. This explains why rainbow is not seen with the sun overhead. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अपन 105 नंबर, ठीक है। 105 नंबर में क्या है? स्टिक इज डिप्ड इन वाटर, ए स्टिक इज डिप्ड इन वाटर इन ए स्लैंटिंग पोजिशन, थोड़ा सा टेढ़ा करके घुमाया हुआ है, ठीक है। अब टेढ़ा करके घुमाया हुआ आपको बताया था मैंने कौन सा केस में होता है, ठीक है। It observes sideway. The stick appears short and bent at the surface of the water. करेक्ट है ना ये तो, ठीक है। स्टिक जो है वाटर है, पानी में डाले तो ये हल्का सा बेंट अप दिखेगा सरफेस की तरफ, करेक्ट। A light coming from the stick undergoes scattering from water molecules, giving the stick a short and bent. लाइट कमिंग फ्रॉम स्टिक थोड़ी हो गई, तो ऊपर से लाइट, अरे तो इसका अलग चीज़ हो गया, ये क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चक्कर में हो रहा है, ये तो गलत हो गया। सही होगा इसका आंसर, देखो क्या दिया, H2R is false. Okay. When a stick is dipped in water in a slanting position, it appears short and bent at the surface of water. It is caused by the phenomenon of refraction of light. When you immerse a stick in water, you are actually putting it from rare medium to denser medium. When the rays of light passes from rarer to denser medium, they move towards the normal. Hence, the stick appears to bend and short when immersed in water. If a person look at a coin which is in a bucket of water, the coin will appear to be closer than it really is. Correct?
If a person underwater look at a coin above the water surface, the coin will appear to be at a high. हाँ हाइयर, तभी तो ऊपर दोनों ऑप्शन सेम है, क्लोजर दिख रहा है हाइयर दिख रहा है तो सेम ही हुआ ना. एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक ए. वाटर में एयर बबल कैसे कर गए? कॉन्वेक्स मिरर नहीं, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव होगा ये तो, मिरर नहीं होगा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस. ओके. An air bubble in water whose surface is convex will act like a concave lens, divergent lens. The refractive index of water is more than that of water, thus the nature of lens of submerged water bubble is changed. एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव एज, वही सेम क्वेश्चन हो गया आपका. डाइवर्जेंट लेंस वही, कन्वेक्स कॉनकेव लेंस. टू ग्लास lenses of same focal length, one being convex and other concave, are kept in contact. The combination will act as, वो प्लेन ग्लास सेट के जैसा काम करता है, वो जो प्लेन ग्लास हुआ ना वैसे ग्लास के जैसा काम करेगा. टू ग्लास लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ, वन बीइंग कॉन्वेक्स एंड अदर कॉनकेव, हाँ ये होगा. टू ग्लास लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ, one being convex and the other concave, are kept in contact. The resultant focal length of the combination will be infinity and it will act the plain glass sheet. The minimum height of plane mirror to see the full image of a person. बताइए, जितना आदमी का हाइट 5 फीट है तो आपका मिरर 2.5 फीट का होना चाहिए, हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन. The minimum height of mirror required to see whole standing up image of my height 1.5 to 0.75, हाफ, इसका आधा. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? प्लेन मिरर का रेडियस कर्वेचर इन्फिनिटी पे होता है. डिस्टेंस ऑफ मिरर डी ये निकालो, ऐसे सीधा बता दो. टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटनेस वन यूजेस, दूर दृष्टि दोष है उसको, ठीक है, उसको कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा. फार साइटनेस हाइपरमेथिया इज medically treated as vision condition which distance object is usually seen clear but near object not seen. The image is from here is convex lens. Which one of the following statement is not true for a person suffering from hypermetropia? इसका यही वाला हो गया, यही क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया वही पूछ रहा है, फार साइटनेस ही पूछ रहा है, इसका क्या होगा? सेम आंसर वही हो जाएगा. ठीक है. पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, फोकल लेंथ ऑफ द फार, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज लार्जर. उसके बाद है आपका इमेज ऑफ द क्लोज ऑब्जेक्ट से फोकस बिहाइंड ना, तो इसका आपका द इमेज ऑफ द क्लोज ऑब्जेक्ट से फोकस बिहाइंड द रेटिना, द कॉनकेव लेंस इज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट. सीधा इसको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ए पर्सन, कौन सही नहीं है? तो पर्सन कैन सी फार डायरेक्ट, ये तो सही है. फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज लार्ज, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज करेक्ट. द इमेज ऑफ द क्लोज ऑब्जेक्ट इज फोकस बिहाइंड द रेटिना, करेक्ट. कॉनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, नहीं कॉन्वेक्स होगा ना, अभी ऊपर हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो ये गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर. रीडिंग ग्लास आर मेड फॉर विच टाइप ऑफ लेंसेज, बताइए. ये तो कॉन्वेक्स होगा, रीडिंग ग्लास कॉन्वेक्स यूज होता है. कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एज. Rays of light that pass through the lens are brought closer together. Convex lens is also called a convergence lens. A convex lens is used in reading glasses and it is also used to remove the defect of farsightedness. Which of the following lens is used to minimize myopia? Myopia के लिए concave, वही, ठीक है, उसका अपोजिट. Myopia can be corrected, concave, ठीक है. For the myopia effect eye, the defect is caused by, same answer, concave. When a person enters into a dark room from the strong light area, he is not able to see clearly for some time. Later he gradually begins to see. This is because change in the size of pupil, correct, change in the diameter of focal length of lens, bleaching and reinforcement of rhodopsin, ये हुआ सही. आई बिकम फैमिलियर विद द डार्कनेस इन कोर्स ऑफ टाइम, हाँ ये सही. सी एंड डी होगा. चेंज द डायमीटर ऑफ फोकल लेंथ, नहीं ये नहीं, फोकल डायमीटर थोड़ी बदल जाएगा यार, अब पुपिल का साइज थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो ये सी एंड डी होगा. तो नॉट द आई थ्रू पुपिल इज कंट्रोल्ड बाय इट iris, but this will take some time. For example, our eye cannot see everything clearly when we enter a darker room from brighter light, because in bright light the size of pupil of our eye is small. When we enter the dark room, due to small size of pupil,
very little light enters our eye, but after some time the pupil expand with permit more light to enter the eye, we become able to see things. So the option A is correct. Okay, option A is also correct. Okay. Also it takes some time for the eyes to adapt with darkness, and the reason behind this are rod and cones. Rod and cones तो हो गया, ठीक है. These are the two type of cases in our retina that absorb light. The rod help us to see in darker, while cones help us to see under bright condition. So when a person moves from a well light area to a dark, from a well light area to dark area, initially is not able to see clearly because cones ceases functioning in low light. Also the rod pigments have been bleached out due to bright light, and these cells cannot function normally again until these bleached pigments are restored back to their unbleached state, and it takes time. Hence option C and D. I become, of course ये तो हो ही जाएगा. रीज़न पूछ रहा है ना, तो ये तो नहीं होगा, ए होगा और ए और सी होगा इसका आंसर. ठीक है, इसका आंसर ए एंड सी होगा. ये तो बाद में फैमिलियर होगा ना. ठीक है, दिस इज बिकॉज टू. हाँ ठीक है, हाँ ये भी ए बी सी ए सी डी तीनों होगा. ए सी डी ACD. The focusing in the eye is done by a change in the convexity of the lens. ठीक है, the change of focal length of an eye lens is caused by action of the pupil के द्वारा नहीं, रेटिना के द्वारा नहीं, सिलियरी मसल्स के द्वारा. करेक्ट, राइट, इसके द्वारा नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एक तरीके का जेली टाइप मटेरियल होता है, उसके अंदर ये रहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन अराइजिंग टू द टी आईआर. करेक्ट, ये तो करेक्ट. Correct. Concave mirror illusion, searching that. Correct. In summer, white or light colored clothes are preferred to dark colored. Correct. Convex mirror with a small aperture is used by doctors to examine ear, nose. No. Convex नहीं, concave. Mostly doctors of ears, head mirror, circular concave mirror, which is small hollow in the middle and is attached to a headband. ओके, इसका आंसर होगा डी. तो ये सब सही है, ये गलत है. तो डी जो गलत पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है. ठीक है. द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये तो 25 होगा. फॉर नॉर्मल आई व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर. 25 मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर 25. पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन डाई, ये तो डायोप्टर. डी डायोप्टर इज यूनिट. डी इक्वल 1/f होता है. पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ लेंस वही होगा. इफ द लेंस पावर ऑफ ग्लास इज +2 डायोप्टर, फोकल लेंस 1/2f होता है, तो 2 ये 200 हो जाएगा. सॉरी 1/, ये देखो पावर इक्वल टू 1/f होता है ना. तो पावर 2 दे दिया है, तो पूछ रहा है फोकल लेंथ है ना 2. डी इक्वल टू 1/f होता है ना. और यहाँ पे d इक्वल टू 1/f, डी दे दिया है 2, 1/f है ना. तो f इक्वल टू 1/2 मतलब अच्छा 1 मीटर है ना, वो तो मीटर है तो अच्छा हाँ, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है ना. तो 100 सेंटीमीटर हो गया 0.2. f इक्वल टू 1/2 प्लस 100/2 पता 50 सेंटीमीटर. करेक्ट. सी. पावर ऑफ सनग्लास इज, सनग्लास का पावर तो 0 होता है, सनग्लास का पावर नहीं होता कुछ भी 0. विच द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ अपर्चर एंड शटर स्पीड ऑफ कैमरा विच अलाउ द मैक्सिमम एक्सपोजर. जिसका जितना सबसे ज़्यादा f जो होगा ना वही उसका मैक्सिमम. f22, f16, f5, f22 n² × 2 EV डायरेक्टिव पोर्शन n² n is a relative aperture, t is the exposure time. Retina of eye is comparable to which of the following part of traditional camera. Retina film के. In human eye, image of object formed at retina. The human eye form the image of object, वही होगा retina. ठीक है. In long sightedness, image are formed at retina के पीछे बनता है, on retina, front नहीं, behind retina. The color of an opaque object is due to the color it जितना रिफ्लेक्ट करेगा उसका. Color in a color television is produced by a combination of RGB, CRT, RGB over which family color produces different shades on TV screen. RGB, red, green, blue. When beam of light
When beam of red, blue and green light fall on the same spot, the color of the light become white. Which is not a primary color. प्राइमरी कलर कौन नहीं है? ब्लैक नहीं है, ब्लैक तो है ही नहीं उसमें, विजिबल कलर में कहाँ है? थ्री कलर आर द प्राइमरी कलर, दीज आर बी आर, वही होगा आर जी बी आर, आर जी ब्लू येलो रेड, आर जी जी कहाँ है इसमें? आर जी बी स्टेटमेंट। इफ मैग्नेटा एंड येलो कलर्ड सर्कल intersect, the intersected area will have रेड कलर। करेक्ट। अच्छा, मैजेंटा एंड येलो कलर, ठीक है। इफ सियान एंड मैजेंटा कलर्ड सर्कल इंटरसेक्ट, अरे ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, IAS प्रीलिम्स 2007 में है। इस क्वेश्चन को BPSC ने 67th 68 69 में पूछा था, इसको मिक्स करके, समझ रहे हो? इसका आंसर बहुत दोनों सही है, क्या बात है। The number of color contained in the sunlight is 7. Find out the odd color from the green, red, yellow, brown होगा ना, इसको odd तो brown होगा। Size of the sun at dusk, okay. Color of the sun at dawn, okay, शाम में। Moon being visible at dawn, okay. Twinkle of star in the sky, polyester being visible in the sky, ठीक है। तो इससे क्या पूछा है? ऑप्टिकल इल्यूजन के बारे में पूछा है। इसमें से कौन कौन ऑप्टिकल इल्यूजन है ना? साइज ऑफ सन डस्ट ऑप्टिकल इल्यूजन है, ठीक है। उसके बाद कलर ऑफ द सन डाउन, ये भी सही है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। उसके बाद मून बीइंग विजिबल, ये ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं हो सकता। ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, ये तो होगा। पॉलिस्टर बीइंग विजिबल इन द स्काई, नहीं, विजिबल का चीज़ अलग हो गया, ये विजिबल और मून ये दो चीज़ अलग चीज़ होता है। 1 to 4 ऑप्शन, 1 to 3, 1 to 4 सी। विच टाइप ऑफ लेंस यूज में मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज होता है? मैग्नीफाइंग में कॉन्वेक्स, पहले हमने करा चुका है क्वेश्चन। ये देखो इमेज कॉनकेव मिरर के बारे में मैंने देख रखा था कि कहाँ पे इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे, और देखो अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे होगा, ठीक है। और साइज इसका क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा। देखो कॉनकेव का हम थोड़ा पता ही देखे, वैसे तो इसका एक अलग से वीडियो बना रखा है मैंने, अच्छे से इसमें समझाया है, उसमें ना प्रॉपर डायग्राम के साथ दिया हुआ है, तो वहीं से देखना। और ये वाला ये इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, मतलब पोजीशन कहाँ पे बनेगा? इमेज फोकस पे। इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में है तो फोकस एंड कर्वेचर के बीच में बनेगा, समझ रहे हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो जितना इधर आगे बढ़ेगा इमेज का ऐसे इतना आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, इतना ही है। और है क्या? एक दो क्वेश्चन और है। इन ए बार्बर्स ऑफ 2 प्ले मिरर आर प्लेस्ड, क्या होगा? पैरेलल टू ईच अदर ही होता है, तो सबको प्लेस करते हैं हम लोग। और शॉर्ट साइटेंस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। द पावर ऑफ द लेंस इज मेजर्ड इन, लेंस के पावर डायोप्टर में मेजर होता है। पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, ये भी डायोप्टर ही होगा। स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू ग्लास। चूज द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज, इसका आंसर आप लोग बताना लास्ट, ठीक है। मैंने बता रखा है वैसे, इसका इस आंसर आपको लास्ट में कमेंट करके बताना 60 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए ये हो गया। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपसे, ठीक है। ये BPSC मेंस का क्वेश्चन है, इस बार मेंस हुआ था ना अभी जो रिसेंटली हुआ, जिसका मैंने पेपर दिया, तो ये मेरा पेपर है। इसमें आप देखो ना, एक क्वेश्चन मैं आपसे देता हूँ, इसको आप ट्राई करो आंसर लिखने का। कोई भी बच्चा अगर लिख सकता है कोई आंसर तो उसको लिखो और इसको लिखकर ग्रुप में पोस्ट करना, ठीक है। तो क्या कौन सा क्वेश्चन दूँ मैं आपको? एक क्वेश्चन नहीं देंगे, बड़ा सा क्वेश्चन रहेगा, 38 मार्क्स करेगा। तो अपने बिहार के बारे में क्वेश्चन लिखो आंसर, ठीक है। 6 नंबर लिखो। डिस्कस द काउज एंड consequences ऑफ द आउट माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम बिहार एंड द मेजर टेकन बाय द स्टेट टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन। बिहार से जनसंख्या के पलायन के कारणों और परिणामों तथा जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए राज्य और उपायों पर चर्चा करें। और भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों की जांच उपयुक्त उदाहरण के साथ करें। एग्जामिन द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग कीजिए। एक दो जितने भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसको ट्राई करो लिखने का, ठीक है। इसको लिख के ग्रुप में पोस्ट करो,
और वहाँ से अपन इसको इवैल्यूएट करके देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में इसको करा देंगे, ठीक है। कहीं भी एक छोटा सा इसका डिस्कस कर लेंगे कहीं भी। और क्योंकि आंसर राइटिंग में बहुत जरूरी है, मैं इस बार देखा आंसर राइटिंग के बारे में अगर अलग से बात करें, बट जब मैं पेपर दे रहा था तो मेरे साथ के आसपास में कुछ ऐसे बच्चे थे मतलब जिन्होंने आंसर राइटिंग किया ही नहीं कभी, वो सीधा आके एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग कर रहे हैं। और उनका रीज़न क्या था कि उन्होंने पिछले 3 महीने में जो टाइम मिला उनको प्रीलिम्स के बाद, एक तो उनको पता नहीं था कि उनका प्रीलिम्स निकलेगा नहीं निकलेगा क्या होगा, उसके बाद और जब प्रीलिम्स निकल गया एग्ज़ाम तो उनके पास इतना पढ़ना था वो पढ़ते ही रह गए, उनको आंसर राइटिंग का टाइम ही नहीं मिला। तो एग्जामिनेशन में मैंने देखा है बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। मेंस में मैंने अपने हॉल में देखा है, एग्जामिनेशन हॉल में, कि 25% बच्चे ऐसे थे जो 1.5 घंटे के बाद, जो 3 घंटे का पेपर होता है, 1.5 घंटे के बाद बैठे हुए। यार मेंस का पेपर में 1.5 घंटा कोई बैठ रहा है, तुम समझ लो क्या हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा आंसर राइटिंग पे भी आप लोग वर्क कीजिए। आधे पूरे 3 घंटे के पेपर में वो 1.5 घंटा बैठा रहा है, उसके पास कंटेंट भी नहीं है ना उसको लिखने आता है। मैंने लास्ट में उससे पूछा भी जब पेपर ख़त्म हो गया, तुम लिख क्यों नहीं रहे थे? बोला यार मुझे आता था, मैंने पढ़ रखा था, पर मुझे लिखने नहीं आ रहा था। फिर बाद में जब मैं लिखने को स्टार्ट किया तो मुझे कंटेंट भूल गया। तो प्रैक्टिस के चलते ही होता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इशू होता ही रहेगा। चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू। बहुत कुछ आज हमने किया, ऑप्टिक्स को ऑलमोस्ट कवर ही कर लिया। और ये वाला है ना, इसको थोड़ा सा रिवाइज करना, ये इसका एक लेक्चर है, मैं अभी इसको लिंक में डाल दूँगा, इसका 10 मिनट का ही वीडियो है वो, उसको आराम से देखना और कर लेना, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।